नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि हमारे आसपास अभी बहुत से सहस्त्रकूट जिनालय स्थापित हैं और कुछ निर्माणाधीन हैं और उनमें बहुत सी जिन प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं, परंतु कुछ जन सामान्य ऐसे होते हैं जो प्रतिमा स्थापित करने वाले लोगों की प्रभावना करने के बदले उनकी उपेक्षा करते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि जो प्रतिमा स्थापित की गई हैं, ना तो उनका रोज अभिषेक हो रहा है और ना ही पूजन की जा रही है। तो क्या मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि सहस्त्रकूट जिनालय बनाना उचित है और उनमें प्रतिमा स्थापित करना उचित है या नहीं? ये बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न है। चाहे सहस्त्रकूट की बात करें, चाहे जिनालय की बात करें, सब लोगों के मन में यह भाव रहता है कि इतने सारे जिनालय क्यों बन रहे हैं, समाज तो बहुत कम होती जा रही है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, जिनालय में जिन बिंबों की स्थापना मात्र आपके जीवन काल के लिए नहीं है। आप एक जिन बिंब स्थापित करते हैं, आप सहस्त्रों वर्षों के लिए, हजारों वर्षों के लिए जिन शासन की स्थापना करते हैं। आज हमारी छोटी सी समाज है, यदि हजारों वर्ष पूर्व इतने सारे जिनालय और जिन मंदिर, जिन बिंब नहीं बनाए गए होते तो पूरे भारतवर्ष में से ये जो प्रतिमाएं निकल रही हैं ये हमें प्राप्त नहीं हो रही होती। अब आपकी एक और जिज्ञासा इसमें निहित थी कि भगवान का इतने सारे जिन बिंब, इतनी सारी वेदियां, इतने सारे जिनालय स्थापित हो गए हैं, अभिषेक तो कोई होते नहीं है। तो अभिषेक नहीं होते तो पहली चीज ये समझ लें, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं के अभिषेक जरूरी नहीं है, लेकिन श्रावकों को अभिषेक करना जरूरी है। समझ में आ रही बात? इसलिए जब ये सहस्त्रकूट की परंपरा पूर्व से ही है, वहां भी ऐसी थी, वहां एक एक जिन बिंबों के अभिषेक की कोई विधि नहीं कही गई है। मान स्तंभ में भी साल साल भर, कई बार तो पूरे मान स्तंभों में कभी अभिषेक नहीं होता। तो क्या मान स्तंभ नहीं बनाए जाने चाहिए? मान स्तंभ जैसे बनते हैं, सहस्त्रकूट बनते हैं, मूल लायक प्रतिमाओं के जैसे अभिषेक आदि बहुत कम हो पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रतिमाएं होती हैं। तो अभिषेक से प्रतिमाओं की स्थापना का कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, हमें क्या रोज जाना पड़ेगा? हम तो जाएंगे भी नहीं। अगर वहां प्रतिमा स्थापित, तो वैसे भी आप कितने साल जा पाएंगे? आप कितनी उम्र वाले हैं? 50 साल वाले? अगर ऐसा ही सब सोचेंगे कि हम तो वहां जा ही नहीं पाएंगे, कोई जाएगा भी नहीं, कहीं भी स्थापित कर देते हो इतनी सारी प्रतिमाएं, तो आप नहीं जाओगे। लेकिन एक प्रतिमा मात्र आप लोगों के लिए ही सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। वहां पर रहने वाली छिपकली, वह भी बहुत विवेकवान है, उसके अंदर भी संघी पंचेंद्रिय पना है। आप देखना, आप यहां चुटकी बजाएंगे, वहां पर बैठी छिपकली का ध्यान यहां रहता है, और आपने ऐसा एक्शन किया, वो भी डरती है और तुरंत भागती है। यानी कि उसको भी पता है क्या चल रहा है अंदर, वह भी सब देखती है। ऐसे ही यदि कोई मंदिर में सहस्त्रकूट बने हुए हैं और कोई भी समाज भी नहीं बची, वहां पर पशु पक्षी जो पंच इंद्रिय संगी हैं, वह जिन बिंब दर्शन करके सम्यक उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि आज की प्रतिमा यदि 1000 वर्ष बाद भी किसी एक जीव के लिए सम्यक का कारण बन गई, तो आपको इस प्रतिमा स्थापित करने का महापुण्य अर्जन हो गया। नमस्ते।